दोनों को ही डर था। उन्हें पता था कि महात्मा गांधी जी को भी ये पूरा देश पसंद करता है और भगत सिंह जी को भी पूरा देश पसंद करता है। भगत सिंह जी महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं और महात्मा गांधी भगत सिंह जी को अपना अनुयायी मानते हैं। लेकिन हमें बता दिया गया कि एक हिंसा के रास्ते पर चले, एक अहिंसा के रास्ते पर चले। लेकिन अगर कोई हमारे घर में आकर के कब्जा कर ले और हम उसे ये कहें कि भाई तू यहाँ से बाहर चला जा, तो ये हिंसा तो नहीं, ये भी एक अहिंसा का ही रास्ता है साथियों। 1935 में जब इस देश में पहले चुनाव हुए, रिहर्सल कराया गया इस देश में चुनावों का, क्योंकि अंग्रेजों को तो जाना ही था यहाँ से। तो उससे पहले आप आइए, थोड़ा सा पहले आइए आप, जब लाला लाजपत राय जी के एक प्रदर्शन में पुलिस द्वारा हत्या हुई, तो वो जो एक्ट था साइमन एक्ट, उसका विरोध किया जा रहा था और उस विरोध में लाला लाजपत राय जी की हत्या हुई। उस हत्या का बदला लिया भगत सिंह जी ने। और उसके बाद में जब उन्हें पता चला कि इस देश में चुनाव होने वाले हैं, तो उन्होंने केवल अपनी पार्टी का और अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए बम फेंका। उस बम को उन्होंने किसी भी हिंसा की प्रवृत्ति से नहीं फेंका था। तो इसलिए मैं इन दोनों महान विभूतियों को नमन करता हूं और केवल यही चाहता हूं, देखिए कि ना तो इस देश में महात्मा गांधी के सपनों को पूरा किया गया, न इस देश में अभी तक भगत सिंह के सपनों को पूरा किया गया। तो आज जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है कि हम इन दोनों महान विभूतियों के सपनों को पूरा करें। और भगत सिंह केवल एक चित्र हो सकते हैं साथियों। इस आजादी के महान संग्राम में करीब 8.5 लाख लोगों ने अपना प्राणों का बलिदान दिया जब यह देश आजाद हुआ। देश आजाद हुआ या देश को सत्ता हस्तांतरित हुई, ये तो मेरे बड़े ही बता सकते हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं साथियों कि ये जो सर्वदलीय छात्र नेताओं का और शहर के प्रमुख समाज सेवियों का जो आज ये मंच बना है, ये मंच और तैयार हो, इसमें हमारे जैसे युवाओं को जिम्मेदारी दी जाए। और मैं सभी जिम्मेदार व्यक्तियों से ये बात कहता हूं कि जो भी जिम्मेदारी आप देंगे, हम उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद भाई। अगले वक्ता के रूप में स्वागत करता हूं अनुज भड़ाना जी का। आए और अपने क्रांतिकारी विचार इस क्रांतिकारी सभा में रखें। अनुज भड़ाना। धन्यवाद संचालन महोदय। आज यहाँ पर उपस्थित हम शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में हुए हैं। मैं इनको सत नमन करता हूँ। लेकिन मैं अपने विचार शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ इस प्रोग्राम में अब उपस्थित हैं, ये सब अपने आप में भगत सिंह हैं और महात्मा गांधी हैं, क्योंकि ये लास्ट लो टिके हुए हैं। ये असली इसकी जो है क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्राम की क्रीम टिकी हुई है। लेकिन मैं चाहता हूं जो कमेटी है, कमेटी से मेरा एक वो है निवेदन है कि जैसे भगत सिंह जी की जयंती मनाई जाती है, ऐसी जो है राजगुरु जी की मनाई जानी चाहिए, ऐसी सुखदेव जी की मनानी चाहिए, ऐसी बटुकेश्वर दत्त जी की मनानी चाहिए, ऐसी अशफाक उल्लाह खां की मनानी चाहिए, ऐसी राम प्रसाद बिस्मिल की मनानी चाहिए। क्योंकि हमारे बाद वाली जो पीढ़ी है, जिसे एक नाम दिया गया है जैन जी, वो बैठना कैसे सीखेंगी, वो आंदोलन का रास्ता कैसे अपनाएंगी, उन्हें पता कैसे चलेगा कि कैसे अपनी हक की लड़ाई लड़ी जाती है। और महात्मा गांधी जी के बारे में मैं केवल एक लाइन में अपनी बात रखना चाहता हूँ कि शांति के पथ पर लाई जाने वाली क्रांति का नाम ही महात्मा गांधी है। और उसका शानदार उदाहरण है किसान आंदोलन। आज के युग में पूरे 1.5 साल बैठकर उन्होंने इस तानाशाह सत्ता को झुका दिया। तब की लड़ाई आजादी की लड़ाई थी, शहीद आजम भगत सिंह जी के टाइम पे, महात्मा गांधी जी के टाइम पे आजादी की लड़ाई थी। लेकिन सवाल हमारे बीच में यह है कि आज जो वो देश देकर गए हैं कि हमारी कौन सी लड़ाई है। हमारी लड़ाई है रोजगार की, हमारी लड़ाई है स्वास्थ्य की, हमारी लड़ाई है शिक्षा की, हमारी लड़ाई है भ्रष्टाचार की। हमें लड़ना है इन चारों कुरीतियों के खिलाफ। और मैं छात्र संघ अध्यक्ष रहा हूं, और छात्र संघ अध्यक्ष रहने के साथ साथ मुझे पता है पीड़ा क्या होती है। और जिस विश्वविद्यालय के प्रांगण में खड़ा हूं, मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने पर कि यहाँ पे एक विश्वविद्यालय के प्रांगण में जो वीसी है वो भ्रष्टाचार
कर रही है। और उस मुहिम को, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मैं एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं, उसका मैं एक छोटा सा हिस्सा हूं। और मुझे अच्छा लगता है कि अगर इस लड़ाई को लड़कर मैं जीत गया अपने साथियों के साथ, तो मैं अपने आप को भगत सिंह जी की नीतियों के साथ एक छोटा सा हिस्सा समझूंगा। और मैं कहना चाहता हूं कि लगा दो आग पानी में शरारत हो तो ऐसी हो, लगा दो आग पानी में शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो भ्रष्टाचार की हस्ती, बगावत हो तो ऐसी हो साथियों। और मैं जितने भी अपने नौजवान साथी हैं उनसे एक अपील करना चाहता हूं, उनसे कहना चाहता हूं कि आइए लड़िए और अपने अधिकार की लड़ाई लड़िए। यहाँ पर सीखे अपने बड़ों से, उन्होंने क्या क्या सीखा है। जो छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, बाकी जो शहीद आजम जी के लिए कहने के लिए मुझसे बड़े बड़े वक्ता और विद्वान यहाँ बैठे, महात्मा गांधी जी की बात करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं, वो उनके बारे में बताएंगे। लेकिन मैं आप नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ अपने इस वक्तव्य के रूप में कि कुछ तुम्हारा मिटेगा, कुछ मेरा मिटेगा, कुछ तुम्हारा मिटेगा, कुछ मेरा मिटेगा। चल साथी चिराग जलाएं, ये अंधेरा मिटेगा। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। क्रांतिकारी अभिनंदन अनुज भाई। अगले वक्ता के रूप में मैं स्वागत करना चाहूंगा नितिन बालियान जी का। आए और सभा को संबोधित करें। नितिन के बाद अभिषेक महल जी बोलेंगे। आए थे। मुश्किल में है वतन, अब जल्लाद बनना होगा। मुश्किल में है वतन, अब जल्लाद बनना होगा। मुझे भगत सिंह, तुम्हें आजाद बनना होगा। और ये जो कार्यक्रम, बहुत सुंदर कार्यक्रम आज का हमारे साथियों के द्वारा, क्रांतिकारी साथियों के द्वारा आयोजित कराया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत लगभग 2014-15 में हम सभी वही साथी हैं जिन्होंने 2014-15 से कार्यक्रम को मिस्त्री पार्क मेरठ में शुरुआत इसकी कर दी थी। और उसके बाद जब हमने देखा कि 2014 के बाद एक ऐसी विचारधारा, जो 18+ नौजवान थे जिनके हाथ में नए नए फोन आए थे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आई थी, इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी आई थी, और उन्होंने ये जो दो विचारधारा है आपके सामने इस पोस्टर में नजर आएंगी। बहुत सुंदर प्रस्तुति आज के कार्यक्रम में इन लोगों ने दी है, एक महात्मा गांधी और एक शहीद भगत सिंह। जब हमें लगा कि इन दोनों विचारधाराओं को आज के युवाओं के सामने, जिन्होंने पुस्तकों में इनकी विचारधाराएं नहीं पढ़ी, इन दोनों को सामने खड़ा कर दिया। भगत सिंह को महात्मा गांधी के सामने खड़ा कर दिया और महात्मा गांधी के सामने भगत सिंह को खड़ा कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने महात्मा गांधी के भी कार्यक्रम कराने शुरू किए। हमने 2 अक्टूबर के भी कार्यक्रम रखे और उसमें हमने स्नेहवीर पुंडीर जी को भी बुलाया, मेजर हिमांशु जी भी उसमें रहे। तमाम ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो महात्मा गांधी की विचारधारा को बढ़ाने का काम करते हैं, तमाम लोगों को हमने उन कार्यक्रमों में बुलाया और उन कार्यक्रमों के माध्यम से हमने एक आवाज देने का काम किया, उन नौजवानों को बुलाकर आवाज देने का काम किया कि जो महात्मा गांधी को, बस 2 मिनट बोल लूंगा, तो डेटा की हुई होगी। हमने उन लोगों को एक विचार देने का काम किया कि जो महात्मा गांधी और जो भगत सिंह आपने सामने खड़े किए, एक ही विचारधारा थी, इनका मकसद एक ही था, इस देश की, इस मुल्क की आजादी। और महात्मा गांधी ने भी उसी प्रकार एक कुर्ते में, एक लुंगी में लड़ाई लड़ने चल पड़े उन कोट पैंट वालों से। महात्मा गांधी के विषय में आप लोगों को बताएं तो महात्मा गांधी को पढ़ना चाहिए उन लोगों को जो कहते हैं कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह मरवा दिए, वो मरवा दिए। महात्मा गांधी लंदन में पढ़ाई करने गए थे, बढ़िया संपन्न परिवार से आए थे, तो चाहते तो पूरा जीवन उन अंग्रेजों के साथ मिलकर, और ना भी मिलते तो भी इतना संपन्न परिवार था तो बढ़िया जीवन अपना यापन कर लेते। क्यों वो आदमी एक धोती में, एक कुर्ते में पूरा जीवन काटता अपना? सभी लोगों को सोचने की जरूरत है। और ये इतनी बढ़िया बात, 1 मिनट और मैं इस पर कह दूं, जो ये आपने लिख रखा कि अगर आज महात्मा गांधी और भगत सिंह जिंदा होते तो वे क्या कर रहे होते। ये हम अपने हर कार्यक्रम में कहते हैं कि अगर आज वे होते, भाई वे क्या करके, हमने किताबों में क्या पढ़ लिया है तो सभी लोग बताते हैं, लेकिन हम लोग उनका जीवन दर्शन अपने अंदर कैसे उतार पा रहे, धरातल पे कैसे लेके आ रहे। अगर वे आज जिंदा होते तो लड़ाई लड़ रहे होते उन किसानों के लिए, जो किसान इस देश में लगभग रोजाना 1000-2000 किसान आत्महत्या कर लेता अपने पेमेंट के लिए, उन नौजवानों के लिए लड़ रहा होता जिसे घर में ताने मिलते बेरोजगारी के, और सरकार रोजगार देने का काम नहीं करती। वो लड़ाई लड़ रहे होते इन छात्र
छात्र नौजवानों के लिए जिन्हें सस्ती शिक्षा नहीं मिलती, चिकित्सा नहीं मिलती, अच्छा रोजगार नहीं मिलता, वो इन तमाम चीजों के लिए लड़ाई लड़ रहे होते। और आज हम लोग इनके बंटवारे में आकर बात करते हैं। जब भी कोई प्रोग्राम होता है, जब भी इस प्रकार की चीजें होती हैं, तो आज इस देश में बातें होती है जाति की, धर्म की, मजहब की, छोटे की, बड़े की, ऊंच की, नीच की। अंतिम समय में मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जो विचारधारा जिस देश में इन लोगों ने पैदा की है कि भाई को भाई से लड़ा दिया है। अशफाकुल्ला खान ने भी शहादत दी थी, राम प्रताप बिस्मिल ने भी शहादत दी थी, लेकिन आज अशफाकुल्ला खान को राम प्रताप बिस्मिल के सामने खड़ा कर दिया इन लोगों ने। अंतिम समय में एक बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि बांट दिया इस धरती को चांद सितारों का क्या होगा, बांट दिया इस धरती को चांद सितारों का क्या होगा, और नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा। और शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका प्रस्तों से पूछो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? और नस्लों का करे बंटवारा, नस्लों का करे बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? और अंतिम समय में ये कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग महात्मा गांधी और शहीद भगत सिंह, जो हमारे नए छोटे नौजवान भाई हैं जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से गलत पढ़ लेते हैं, उन्हें बताने का काम करें। ऐसे ना करें कि उम्र तो होगी हमारी 70-80, लेकिन हम भी उनकी बातों से बात मिला रहे। वहां पे महात्मा गांधी तो ऐसा था, उन्होंने भगत सिंह मरवा दिया। ये सब चीजें हमें बंद करवानी पड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं स्वागत करूंगा अभिषेक महल। आइए अभिषेक भाई। किसान यूनियन से जिला अध्यक्ष हैं अभिषेक भाई, अपने विचार रखेंगे सब। नमस्कार सभी साथियों को, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की इंकलाब। साथियों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन है और एक प्रेरणादायक दिन भी है। आज हम सभी यहाँ पर एक वैचारिक सभा में इकट्ठा हुए हैं और